हम उन्हें पेश नहीं करेंगे, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसमें एक को निकाल दो भैया, पहले ही ठीक था और मॉनिटर थोड़ा सा ठीक था। तो मैं बड़े अजीब मन से उनको पेश कर रहा हूँ, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं वो क्या बोलेंगी, किसको निपटाएंगे, किसको सुलझाएंगी। मैं दो पंक्तियों के साथ उन्हें पेश करता हूँ कि बातें करती ये कैसी कैसी है, मैं तो समझा था अबला जैसी है, इनके शौहर पे रहम करना खुदा, जिनके घर में ये बला ऐसी है। जोरदार तालियों के साथ सुमिता केशवा, मुंबई से। मोरिया संचालन काबरा जी कर रहे हैं, उतना ही अच्छा आप सब भी सुन रहे हैं, बड़े अच्छे श्रोता हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और ऐसे श्रोता मिलने बहुत ही मुश्किल होते हैं। ज्यादा खुश नहीं होना है, हर जगह बोलती है, तालियां बजा दो एक बार। ऐसी बात नहीं है, जिंदगी को कैसे जीना चाहिए ये पूना वाले जानते हैं। तो चार पंक्तियां आपके सम्मान में कहती हूँ कि जिंदगी तुझसे समझौता क्यों किया जाए, कि जिंदगी तुझसे समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना नहीं कि मर मर के जिया जाए। शौक जीने का है मगर इतना नहीं कि मर मर के जिया जाए। जब जलेबी की तरह तू उलझ ही रही है ऐ जिंदगी, तो क्यों ना तुझे चाशनी में डुबो कर ही मजा लिया जाए। बढ़िया बात है सुमिता, बढ़िया शुरुआत, क्या बात। बहुत शुक्रिया। यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसना बेहद जरूरी है। जो हंसा उसका घर बसा, हाँ, जो हंसा उसका घर बसा, पर जिसका घर बसा उससे पूछो फिर कब हंसा। हंस ही नहीं सकता है, क्योंकि इश्क के चक्कर में पड़ जाता है। सुनिएगा कि इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, इश्क में मर मिटने की बाजी लगाते हैं, दोनों शहीद होने को सेहरा सजाते हैं। शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, शादी तो ऐसी जंग है जिसमें सुनो साथी, चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, क्या बात, शुक्रिया, क्या बात। चोट लगने से पहले सभी हल्दी लगाते हैं, वाह। फिर भी शादी करते हैं, बाद में पछताते हैं, जैसे मेरे पति पछताते। पति ने गुस्से में आके मुझको जो पीट दिया, कहने लगे जानू हो गई है बड़ी गलती, प्यार जिसे करते हैं उसे ही तो मारते हैं, मैं तो जानता हूँ पर तुम नहीं जानती, मैंने भी पलट के दो लात घूसे जड़ दिए, ऐसा मारा चीख से दहल उठी धरती, कहने लगी मेरे प्रिय आप क्या समझते हो, क्या मैं अपने राजा से प्यार नहीं करती। क्या बात है, क्या बराबरी का मामला है, जय हो। नाई की दुकान में पति दौड़ा दौड़ा गया, कहने लगा भाई मेरे बाल छोटे काट डाल, नाई बोला भाई आज फैशन है लंबे बाल, काहे बोलते हो मेरे बाल छोटे काट डाल, पति बोला घड़ी घड़ी माथा कूट मत कर, तेल लेने जाए ऐसा फैशन बाबा काट डाल, छोटे छोटे काट डाल या जड़ से उखाड़ डाल, पत्नी के हाथ में न आए ऐसा काट डाल। पीछे कई लोग एक दूसरे का सर देख रहे हैं, किसके सर में कम बाल है और कौन अपनी पत्नी से ज्यादा पीटता है। देखो संगीता जी, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने पहले बोला था बहुत खतरनाक है ये। स्वागत है। महिलाएं चाहती हैं कि पति के बाल लंबे हो ताकि उन्हें आसानी हो, लेकिन माँ चाहती कि बेटा बाल कटवाए। तो माँ ने बेटे से कहा कि बाल क्यों नहीं कटवाता है और लड़कियों की तरह लंबे बाल क्यों रखवाता है। माँ ने बेटे से कहा कि बाल क्यों नहीं कटवाता है और लड़कियों की तरह लंबे बाल क्यों रखवाता है। तो बेटे ने कहा माँ ये आजकल का फैशन है और मेरे लंबे बालों से तुझे काहे का टेंशन है। तो माँ ने कहा रे बेशरम, माँ ने कहा रे बेशरम, हम तो जीते जी मर गए, वो तेरी बहन को देखने आए थे और तुझे पसंद कर गए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। शादीशुदा मर्द कभी भी अपना राशिफल नहीं देखते है, मगर कहता है कि वो नहीं डरता, दिन रात संग में बीबी के तिल तिल है वो मरता। यहाँ पीछे कुछ लोग सुन रहे, समझ में आ रहा होगा। किच किच से परेशान है हर कोई बीबी के, बक बक से परेशान है हर कोई बीबी के, फिर भी कोई गूंगी के संग ब्याह नहीं करता, फिर भी कोई गूंगी के संग ब्याह नहीं। बढ़िया बात है, वाह बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आप सभी लोग सुन रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि
पतियों की हालत जैसे कि बता रहे थे, मुकेश जी बोल रहे थे कि झूमने को जाया जाए या घूमने को। तो मैं बता देती हूँ, एक दिन मेरे मिस्टर भी झूमने की कोशिश कर रहे थे मेरे सामने, तो ऐसे कुछ बोल नहीं सकते हैं, ताकत नहीं होती उनकी बोलने की। एक दिन मुझसे परेशान हो के मुझे बोले कि तुझसे शादी करके तो मैं परेशान हो गया। तो मैंने कहा मैं कौन सा सुखी हूँ। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि कुंवारी कन्या में 9 देवियों का वास होता है। अच्छा, इसीलिए तो हमारे वहाँ कन्या पूजन का रिवाज होता है। अब शादी के बाद कौन सी देवी एक्टिव हो जाए किसको पता होता है, ये तो बस पति के कर्मों पर ही निर्भर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये नई रिसर्च है, क्या बात है। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए। और अभी मैं बता रही थी कि पति की बात कर रही थी कि नशे में ही वो मेरे सामने बात कर सकते हैं, ऐसे बोल नहीं सकते। अच्छा। तो एक दिन नशे में पति ने ये ऐलान किया, कान खोल बात मेरी सुनो देश वालों तुम, सरकार मेरी हो तो देश को बदल दूंगा, अगले चुनाव में मुझे ही वोट डालो तुम। मैंने कहा रात से ही बक बक सुन रही, देश की तो छोड़ो पहले खुद को संभालो तुम। सुबह से ही मेरी शलवार पहने घूम रहे, पहले अपना पजामा तो बदल डालो तुम। जय हो। दोस्तों मेरे सैया जो है वो कन्हैया बनने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। अच्छा। और मेरा ध्यान है उनकी हर एक हरकत पे रहता है। और देखिए कैसे रहता है, पड़ोसन को घूरते देख कर मैंने कहा, पड़ोसन को घूरते देख कर मैंने कहा, मैं भी खूबसूरत हूँ इधर भी देख लो। पड़ोसन को घूरते देख कर मैंने कहा, मैं भी खूबसूरत हूँ इधर भी देख लो। तुमको यकीन अगर जानू नहीं आता है तो चाहो तो पड़ोसी वाले शर्मा जी को पूछ लो। क्या अच्छा तब से शर्मा जी गायब है, दिखते ही नहीं है, शायद हो सकता है यहाँ बैठे हैं। वाह। पका रही थी दाल पड़ोसन वो कल मेरी, पका रही थी दाल पड़ोसन वो कल मेरी, पति ने भी खिड़की से मारी 3 जो सीटी, पति ने भी खिड़की से मारी 3 जो सीटी। कुकर उतार डाला पड़ोसन ने गैस से, कुकर उतार डाला पड़ोसन ने गैस से, ना उसकी दाल ही गली ना इनकी ही गली, उसकी दाल ही गली। क्या उपमा है भाई, बहुत अच्छे, जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही देखिए, पति और पत्नी के झगड़े की बात करते हैं हम लोग। पति और पत्नी के झगड़े कभी खत्म नहीं होते क्योंकि ये पिछले जन्म के दुश्मन होते हैं। बदला लेने के लिए इस जन्म में शादी कर लेते हैं और जिंदगी भर बदला लेते रहते हैं। और कैसे बदला लेते हैं, छोटी छोटी बातों में देखिएगा कि पति बोला बिरयानी कैसी ये बनाई है, इसमें मसाला तूने कौन सा ये डाला है, स्वाद भी बेकार है, खाई भी ये नहीं जाती, स्मेल भी अजीब है, रंग थोड़ा काला है। मैंने कहा छुट्टा ना था लौंग पुदीना के लिए, इसीलिए मैंने भी आइडिया निकाला है, लौंग पुदीना नमक घर में ही मिल गया, इसमें पतंजलि का टूथपेस्ट डाला है। अच्छा भाई, क्या शॉर्टकट है। दोस्तों हम महिलाएं बड़ी ही टैलेंटेड होती हैं, संगीता जी आपको भी पता ही, हम महिलाएं बहुत टैलेंटेड होती हैं और टैलेंट तो मुझ में भी कूट कूट कर भरा हुआ है। जी हाँ, पिछले दिनों हमारी लड़की को देखने एक लड़का आया, वहां पर मेरा टैलेंट काम आया। मैंने पति को समझाया और कहा कि लड़का है ठीक ठाक, बेटी खुश ही रहेगी। लड़का है ठीक ठाक, बेटी खुश ही रहेगी, मुझको तो है पसंद जोड़ी ठीक जमेगी, मुझको तो है पसंद जोड़ी ठीक जमेगी। बस दांत भद्दे दिखते हैं जब हंसता है लड़का, बस दांत भद्दे दिखते हैं जब हंसता है लड़का, पर बेटी हमारी उसे हंसने कहाँ देगी। भाई इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। दोस्तों ये सारी बातें जो सुमिता ने आपको सुनाई, ये तो एक अलग पक्ष हो गया इनकी कविता का, इनकी पोएट्री का, इनकी पैरोडी का। लेकिन जिन रचनाओं के लिए पूरे देश भर में पिछले 7-8 सालों से बड़ी तेजी से तरक्की करके ये बुलाई जाती है, वो है पैरोडी। पैरोडी में आपको शॉर्ट में बता दूं कि एक हम कोई फिल्मी गाना सुनते हैं, उसमें हम एक आध शब्द इधर उधर कर देते हैं और जो बाद में बनता है वो पैरोडी होती है।
तो मेरा मन है कि इस दौर में जो इतने सारे छंदों से उन्होंने तालियां बटोरी है, तो आपकी भरपूर तालियों के बीच एक पैरोडी के लिए हम फरमाइश करें, फिल्मी गाने की पैरोडी। ऐसे बात नहीं बनेगी, जरा जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। एक जी हाँ, देखिए हमेशा महिलाओं के ऊपर संगीता जी बात आती है कि महिलाएं झगड़ालू होती हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं होती है। ये पति जो लोग होते हैं ना, बड़े सुमड़े में काम करते हैं चुपचाप से। महिलाएं बोलती दिखती है, लेकिन पति दिखता नहीं है कि किस तरीके से सुमड़े में काम करता है, बाद में झगड़ा महिलाएं करती है, सबको दिखता है। पिछले दिनों पेरेंट्स मीटिंग में मैं और मेरे पति गए। मैडम बड़े प्यार से समझा रही थी और मेरे पति बड़े ध्यान से देख रहे थे मैडम को। तो मैडम ने कहा बस इतना ही ध्यान आपको अपने बच्चे पर भी देना है। वाह वाह वाह। फिर क्या था, उसके बाद तो मैंने बच्चे के बाप पर ही ध्यान देना शुरू कर दिया। और फिर जो झगड़े हुए वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। पैरोडी है झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। उसमें एक टेक आती है, फिर क्या हुआ। तो टेक आप लोग कहिएगा फिर क्या हुआ, क्योंकि वैसे भी झगड़ा सुनने की आदत तो होती है, दूसरे की मजा आता है। क्या बात। स्वागत। सुनिएगा। झगड़ा हुआ रे, झगड़ा हुआ रे, हाय मेरे घर संसार में झगड़ा हुआ रे, हाय मुझ में और भरतार में झगड़ा, कभी लफड़ा कभी झगड़ा, कभी आए झगड़ा हुआ रे, हाय मेरे घर संसार में झगड़ा हुआ रे। और एक कारण देखिए पहला, कि एक काम वाली बाई जो आई मेरे द्वारे, उसके नखरे देख जलू में ये उसको निहारे। क्या बात है। जब तक काम करे वो घर में झाड़ू लिए बुहारे, जब तक काम करे वो घर में झाड़ू लिए बुहारे, आस पास भी मंडराते बन करके मतवारे, हाँ बन करके मतवारे। फिर झगड़ा हुआ रे, हाय झगड़ा हुआ रे, हाय ढाल में तलवार में झगड़ा हुआ रे, हाय ढाल में तलवार में झगड़ा हुआ रे। दूसरा झगड़ा कारण देखिए, कि सेक्रेटरी के साथ गए थे फिल्म देखने सैया, क्या बात। सेक्रेटरी के साथ गए थे फिल्म देखने सैया, लेकिन इनको टॉकीज में ही मिले हमारे भैया। भैया ने आकर बतलाया इनका ताता थैया, भैया ने आकर बतलाया इनका ताता थैया, सुनकर ताप चढ़ा मस्तक पर, मर गई मैं तो दैया, हाँ मर गई मैं तो दैया। फिर झगड़ा हुआ रे, हाय फूस में अंगार में झगड़ा हुआ रे, हाय अंगार में झगड़ा हुआ रे। मैंने मांगी साड़ी तो गिनवाए कई बहाने, मैंने मांगी साड़ी तो गिनवाए कई बहाने, मनमाना खर्चा करने के मारे लाखों ताने। और भाई एक मुर्गी को भी डाल रहे थे दाने, और भाई एक मुर्गी को भी डाल रहे थे दाने, उसने मांगी साड़ी तो दौड़े उसको पहनाने, दौड़े उसको पहनाने। फिर झगड़ा हुआ रे, फिर झगड़ा हुआ रे, हाय चाकू में कटार में झगड़ा हुआ रे, हाय चाकू में कटार में झगड़ा हुआ रे। झगड़ा कभी लफड़ा कभी झगड़ा, कभी आए झगड़ा हुआ रे, हाय मेरे घर संसार में झगड़ा हुआ रे। जी ने हमारे मंचों पे आना शुरू किया और जमने लगी तो हमने इनके अड़ोस पड़ोस में पता किया, इनके और इनके पति के 36 गुण मिले। ईश्वर के लिए कि आज के दौर में जब हम पुरुषों के लिए किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना इतना मुश्किल है, सुमिता कुछ वर्षों से ये काम बहुत ईमानदारी से बड़े प्यार के साथ कर रही है। मैं बहुत बहुत बधाई उन्हें देता हूँ और आप लोगों को भी बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसा अब लग ही नहीं रहा जो हम लोग शुरू में सोच रहे थे। जितने भी लोग हैं बहुत प्यारे लोग हैं
हंसने मुस्कुराने में साथ दे रहे हैं। आप सबका एक बार फिर से सभी कवियों की ओर से हृदय से मैं आभार मानता हूँ। आइए दोस्तों, आप रुक कर